साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बुरी तरह हार हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को लखनऊ भेज दिया। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होना था और अखिलेश यादव से कहा गया कि भाई अब आपका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, तो जो उनको समय दिया गया था और कहा गया कि अब आप मुख्यमंत्री का जो आवास है, सरकारी आवास है, इसे छोड़ दीजिए ताकि जो नए मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो इस आवास में शिफ्ट हो जाएं। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास उत्तर प्रदेश का छोड़ा तो उसके बाद मीडिया मुख्यमंत्री आवास की हालत देखने के लिए पहुंचती है और 2017 का वो वक्त था जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने यह खुलासा किया कि मुख्यमंत्री आवास की जो हालत है वो बुरी तरह जर्जर थी। मुख्यमंत्री आवास के भीतर जो नलों की टोटियां थी वो टोटियां तक कोई उठाकर ले गया था। जो बिजली के स्विचेस थे वो स्विच गायब थे, कुछ एलईडी गायब थी और गार्डन को बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। तस्वीरें सामने आती हैं और ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपनी भड़ास मुख्यमंत्री आवास पर निकाली थी। मुख्यमंत्री आवास में कौन रह रहा था? अखिलेश यादव और उनका परिवार रह रहा था, उनकी पत्नी डिंपल यादव और बच्चे रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि आवास के भीतर जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की थी। तो जब टोटी गायब होने का मामला निकलकर सामने आया 2018 में 17 के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया और इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश को तो लूटा लूटा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास की टोटी भी चुरा ले गए। और इस टोटी की चोरी के आरोप ने अखिलेश यादव को अंदर से झकझोर कर रख दिया। देखिए, आरोप अगर हजारों करोड़ की चोरी का होता तो अखिलेश यादव उसे खुशी के साथ हंसकर कबूल नहीं करते, राजनीतिक लड़ाई लड़ते। लेकिन आरोप बड़ा रहता है तो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। जैसे अब आप गांधी परिवार में देखिए ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर हजारों करोड़ की चोरी का आरोप लगा हुआ है नेशनल हेराल्ड में। दामाद साहब रॉबर्ट वाड्रा साहब पर हजारों करोड़ की चोरी का इल्जाम लगा हुआ है गुरुग्राम में जमीन घोटाले का। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, हजारों करोड़ का चोरी का इल्जाम। और अखिलेश यादव पर टोटी चोरी का इल्जाम लग गया। अखिलेश यादव का अहंकार बुरी तरह टूट गया था। इस बात को 8 साल हो चुके हैं और अब 8 साल बाद अखिलेश यादव उसी टोटी चोरी के इल्जाम के दाग से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने नए सिरे से अपने टोटी चोरी वाले आरोपों के दाग धुलने की कोशिश की। कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दाग धुल नहीं पाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2 पूर्व आईएएस थे, एक अवनीश अवस्थी जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी थे अभिषेक कौशिक। अखिलेश यादव ने कहा कि इन 2 आईएएस ने मिलकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे खिलाफ ये मीडिया के साथ मिलकर खेल खेला और टोटी चोरी के आरोप लगाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अखिलेश यादव की एक स्पीच वायरल है, एक वीडियो वायरल है। जब उनके सामने ये टोटी चोरी के आरोप आए तो अखिलेश यादव ने आक्रोशित होकर कह दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आरोपों को कबूल कर लिया था। अखिलेश यादव ने कहा था जो हमारी चीजें थी, हमारे घर की जो चीजें थी वो हम लेकर चले गए थे। इशारों में अखिलेश यादव ने कह दिया था। शायद उन्हें लगा होगा कि भाई 5 साल की सरकार है, सरकार फिर चली जाएगी, हिसाब बराबर कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत सरकार बन गई। लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आ गए। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। अब अखिलेश यादव ने पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। यह भी बड़ा दिलचस्प है कि अखिलेश यादव ने अवनीश अवस्थी को कटघरे में क्यों खड़ा किया। 1987 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। 2026 तक उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। अखिलेश यादव की अवनीश अवस्थी के साथ ये तलखियां क्यों है? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। साल 2005 में अखिलेश यादव तब राजनीति के मैदान में उस तरह से नहीं आए थे, लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार चुकी थी
और यूपीए की सरकार बन गई थी। इस दौरान 2005 में दूरदर्शन में एक गीत की रिकॉर्डिंग करने के लिए मालिनी अवस्थी पहुंची थी। मालिनी अवस्थी कौन है? प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, लोकगीत गाती हैं, आंचलिक गीत गाती हैं, बुंदेली भाषा के गीत गाती हैं, अवधिया गीत गाती हैं, और वो अवनीश अवस्थी की पत्नी हैं। मालिनी अवस्थी जब 2005 में दूरदर्शन में एक गीत गाने गई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान एक गीत गाया जिसके बोल थे कि जन्मे हो अयोध्या के राजा राम। और जब मालिनी अवस्थी ने इन शब्दों का उच्चारण किया तो उनकी रिकॉर्डिंग में रुकवा दी गई, उनका गीत रुकवा दिया गया और कहा गया कि आप भगवान राम का ये गीत नहीं गा सकती हैं। उन्हीं मालिनी अवस्थी के पति हैं अवनीश अवस्थी। अब ये इत्तेफाक है या संयोग है कि अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अवनीश अवस्थी एक प्रशासनिक अधिकारी बस नहीं है, बल्कि उनकी अपनी आस्था हिंदू धर्म में भी है, उनकी पत्नी की आस्था भी हिंदू धर्म में है। और इसी वजह से अखिलेश यादव अब अपने निशाने पर सीधे अवनीश अवस्थी को ले रहे हैं। और उसकी एक और सबसे बड़ी वजह है उनका ब्राह्मण होना। अखिलेश यादव ने 2024 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने पीडीए का अभियान दिया। इस पीडीए के अभियान के उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इस तीनों वर्ग की आवाज को उठाएंगे। यानी कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को जातीय समीकरण में बांध दिया और इसका फायदा भी उन्हें मिला। इसका पूरा फायदा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव को मिला। और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, समाजवादी पार्टी भैया कहां 8 सीटों से 37 सीटों पर जीतकर आ गई। अब उसके बाद से अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश शुरू कर दी। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। इटावा में जब मामला आया कि भाई कुछ फर्जी लोग हैं, जो कुछ यादव थे, यादव जाति से आने वाले, वे अपनी फर्जी आईडी बनाकर ब्राह्मण बनकर कथा बांचने गए थे। जब इस बात का खुलासा हुआ तो भीड़ आक्रोशित हो गई और इस घटना का जमकर विरोध किया गया। तब अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ा वर्ग के खिलाफ ब्राह्मणों का उबाल बताया और दोनों यादव को, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी थे, उन्हें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बुलाकर सम्मानित किया। हालांकि महिलाओं के साथ बर्बरता करने वालों का अखिलेश यादव हमेशा से सम्मान करते आए हैं। आप देख लीजिए कि कहीं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगा, अयोध्या में आरोप लगा, अखिलेश यादव ने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अखिलेश यादव उन्हें रिश्वतखोर बताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, 50 लाख रुपए एक राम कथा का लेते हैं। इसके बाद एक और कथावाचक हैं, उनके खिलाफ भी अखिलेश यादव ने पूरा बवाल मचाया, अनिरुद्धाचार्य महाराज, और कहा कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। और अब इसी क्रम में उन्होंने एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिसकी जाति ब्राह्मण है, उसे निशाने पर लिया। अब भाई आप एक बात को देखिए कि अखिलेश यादव के निशाने पर कोई भी, भाई जितने भी उत्तर प्रदेश में फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई थी। इसमें ओबीसी वर्ग से आने वाले भी हैं, पिछड़े वर्ग से आने वाले भी अफसर हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी उनका जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में वे एक बार फिर से जातिगत समीकरण तैयार करें और संघर्ष पैदा करवाएं। अखिलेश यादव अपने आप को एक विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश कर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं यादव हूं, इसलिए मेरे खिलाफ एक ब्राह्मण आईएएस ने मुझे बदनाम करने के लिए टोटी चोर वाला पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि हकीकत क्या है वो पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने की भड़ास के चलते अखिलेश यादव ने सीएम हाउस के साथ क्या किया था। और अब अपने उसी बर्ताव को बचाने के लिए अखिलेश यादव ये विक्टिम कार्ड का खेल खेल रहे हैं, ताकि वो पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल कर सकें, ताकि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों का समर्थन हासिल कर सकें। और इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ महीने में, 1 महीने के भीतर अखिलेश यादव के पीडीए को झटका लगा है। पूजा पाल, जो राजू पाल की पत्नी थी, उन्होंने भरे सदन में समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस
अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है कानून की, उसकी सराहना की। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, वो खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दलित सांसद हैं। अखिलेश यादव को एक और झटका लगा। तो अखिलेश यादव अपने पीडीए के पहिए को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में जातिगत राजनीति का घोल घोल रहे हैं। उनकी कोशिश है कि भैया जो विकास के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, जनता उस पर बहस ही ना कर पाए और जनता के मन में बस इतना डालो कि भाई योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ों के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रही है, उनका शोषण कर रही है, दलितों का शोषण कर रही है और सबसे बड़ा शोषण मेरा हो रहा था जब मुख्यमंत्री के साथ इस कदर जातिगत राजनीति, क्योंकि उसके साथ उन्होंने गंगा जल वाली बात भी की। सिर्फ अकेले अखिलेश यादव इस टोटी चोरी की बात करते तो समझ में आता कि वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री की आवाज छोड़ने के बाद गंगा जल के साथ धोया जाता है। अरे अखिलेश यादव को यह पता होना चाहिए कि जो सनातन परंपरा है उसमें जब कोई गृह प्रवेश करता है तो गंगा जल के साथ पूरे घर को पवित्र किया जाता है। और मुख्यमंत्री जो आवास है वो अखिलेश यादव का अपना आवास नहीं था, वो एक शासकीय आवास होता है और जब वहां पर कोई नया मुख्यमंत्री आता है तो उसके लिए वो गृह प्रवेश की तरह होता है और ये पूरे देश में होता है, सिर्फ मुख्यमंत्री आवास में नहीं होता। कोई भी राजनेता या कोई अधिकारी जब किसी सरकारी बंगले में जाता है या आवास में जाता है तो वो वहां पर गृह प्रवेश करवाता है सनातन पद्धति के तहत, जो पूजा पाठ होती है और उसी का एक हिस्सा होता है गंगा जल से घर को पवित्र करना, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वहां से दूर हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव इसे अपना ओबीसी वाला विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, जातिगत कार्ड खेलना चाहते हैं और अवनीश अवस्थी के जरिए उत्तर प्रदेश में वो अपनी खोई हुई सत्ता को हासिल करने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। नाकामयाब इसलिए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत मुद्दों से दूर हो गई है और उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था मांगती है, उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार मांगती है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से मुहैया करवा रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव 8 साल पुराने टोटी चोर वाले अपने आरोपों को अपने दामन से मिटाने की उन दागों को कोशिश कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ